तो वहीं आम बजट में किसानों के लिए क्या है खास, कितना आत्मनिर्भर हुआ रक्षा बजट, रेलवे के लिए क्या है सौगात, बड़े विजन से बनेगी बात, किस सेक्टर के लिए कितना खुला सरकार का खजाना, जानते हैं टॉप 9 मनी 9 में। इस साल के बजट में डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट घटाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। कुल रक्षा खरीद बजट में से 67% को घरेलू बाजार पर खर्च किया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में शोध को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप कंपनियों और एकेडमिक जगत की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बजट में किसानों के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए की एमएसपी ट्रांसफर करने का ऐलान किया गया है। साल 2023 को सरकार ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इसके तहत सरकार मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग पर जोर देगी। खेती के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। वित्त वर्ष 2022 से 23 के बजट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घर की सौगात दी गई। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बजट में खास ध्यान रखा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 3 करोड़ 80 लाख घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पिछले 2 साल में 8 करोड़ 70 लाख घर इसमें कवर हुए हैं। भारतीय रेल को अर्थव्यवस्था की गति देने के लिए भी ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाने की घोषणा की है। शहरी ट्रांसपोर्ट को रेलवे मार्ग से कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को डेवलप किया जाएगा। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केन बेतवा लिंक परियोजना को शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें कुल 44,605 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। वित्त मंत्री ने किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं देने के लिए पीपीपी मॉडल की शुरुआत करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट को अमृतकाल के अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया। मोदी सरकार ने आजादी के 100 साल को अमृतकाल की संज्ञा दी है। इस बजट में अगले 25 साल के विकास की नींव रखी गई। केंद्र सरकार ने बजट में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इसे पीएलआई स्कीम के दायरे में लाने का ऐलान किया है। पीएलआई स्कीम के तहत आवंटन राशि को 4500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 24,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि केंद्रीय बजट में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। हालांकि कैपिटल खर्च में बड़े तौर पर इजाफा हुआ है। मूडीज ने कहा कि बजट में अर्थव्यवस्था के लिए लंबी अवधि में सुधार के लिए रास्ता दिखाया गया है।